ठीक है, तो आप जो है ना कल से आइए। देखिए अभी जाएं। जाइए। हम लोग जब विचार करते हैं किसी कार्य कारण भाव का, तो कार्य कारण भाव में कुंडली पर तो भगवान की विशेष कृपा होती है, लेकिन यह एक प्रकार से हमारे क्रिया को भी बतलाता है, कार्य को भी बतलाता है, और आपके संगति के बारे में भी हमको अनुभव कराता है। यदि संगति का बहुत बड़ा दोष है तो उसको हम मस्तिष्क से भी ले लेते हैं। जी, ये देखिए मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा का भी संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, क्यों इसका प्रभाव पड़ता है? क्योंकि यह मंगल और शुक्र को भी समायोजित कर रहा है एक साथ। इच्छा और तर्क शक्ति के स्थान पर यह मातृपितृ रेखा है। यह देखिए, तो जिस प्रकार की बुद्धि का उपयोग हम करते हैं उस प्रकार के बुद्धि का कारक ग्रह शुक्र भी और मंगल भी है। आइए पंडित जी, वही तुम कहे, इधर आइए, इधर आइए, आप आइए इधर, थोड़ा बेटा बैठने दो, बच्चा इधर आ जाइए। मंगल और शुक्र का कारक ग्रह क्या बताइए। ये हमको सबसे पहले केवल उत्तेजना ही नहीं पैदा करता है, मंगल हमारे जीवन के रास्ते को बतलाता भी है। आपके स्वभाव के बारे में मंगल बतलाता है, आपके रहन सहन के बारे में भी मंगल बतलाता है, और आप आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में भी मंगल बतला देता है। कहेंगे कैसे? तो ग्रहों का सबसे बड़ा सेना नायक हमारा मंगल है। सभी ग्रह अच्छे हों हम ये नहीं कहते, लेकिन मंगल यदि आपका उचित न हो तो मस्तिष्क पर इसका बहुत बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। समझ गए? मंगल का पितृ रेखा और मस्तिष्क रेखा मान मातृ रेखा से बहुत बड़ा असर करता है इसका, इसीलिए इसको हम लोग मध्य मंगल पितृकारक भी मानते हैं। अब यहाँ कहेंगे जो कि दृष्टांत कल हम आपको जो बताए थे, तो उसमें हमने कहा था जो मूर्छित होना या क्रिया में अवरोध होने से क्या उसको जातक को परेशानी होती है। तो ये देखिए, मंगल और शुक्र, मंगल और शुक्र, इच्छा और तर्क, जब ये कार्य करने के लिए प्रयास करता है कि मुझे सुख मिलना चाहिए, सारा आप समझते जाइए। मंगल बहुत उत्तेजना पैदा करता है और शुक्र उसको बल प्रदान करता है जो मेरी इच्छा ये है। जब मंगल उत्तेजना पैदा करता है और शुक्र जब उसके कार्य कारण भाव में संबंध बनाने में या क्रिया करने में कहीं न कहीं से तनाव पैदा करता है, वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का, भ्रमण का, या जो भी व्यवसाय से आप संबंधित हैं, केवल आप निगेटिव में मत आइए, पॉजिटिव में भी हमको चलना पड़ेगा। शुक्र हमारा सुख कारक है। यहाँ बुद्धि मंगल के द्वारा शुक्र को उत्साहित करता है, बुद्धि मंगल के द्वारा शुक्र को उत्साहित करता है। आपको इस क्षेत्र में जाके व्यापार करना है। अब व्यापार के अनेक रंग हैं, आप जिस व्यापार में जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ये मंगल शुक्र यदि वह क्रिया में व्यवधान पड़ता है तो मनुष्य के अंदर में मंगल उत्तेजना बहुत पैदा करता है, करो मरो। अभी ये तत्काल में 5-6 साल से बहुत ज़्यादा एक ग्रह हावी है लोगों के मन पर। जी, ये 5-6 साल में यह मंगल और शुक्र मनुष्य के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि इच्छा आपकी हो रही है। इनके पास एप्पल मोबाइल है तो मेरे पास क्यों नहीं? तो जब ये मोबाइल का जब उपयोग करना ये लोग नहीं जानते हैं तो तर्क माने किसी दूसरे से इनको प्रोत्साहन मिलता है, अरे यार हम हैं ना, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। ये तर्क के द्वारा आके मस्तिष्क में जाके मिलता है। मस्तिष्क में जब मिलता है तो यह बुद्धि कितना आपका उपयोगी है ये मंगल आपको बतलाता है, और मंगल जब बतलाता तो शुक्र पर आके अटैक करता है। इसको हम लोग कहते हैं, अभी कौन सा शब्द आपको बोले? हिस्टीरिया। जी, ये हिस्टीरिया है, हिस्टीरिया रोग। आप पवन बैठो, ये हिस्टीरिया रोग है।
मनुष्य के जीवन में यह बहुत बड़ा रोग माना गया है। स्त्रियों को रात को दौड़ा पड़ना, रात्रिकालीन 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक अस्त व्यस्त करता शरीर को। तो गांव समाज में या जो उस प्रकार के कर्मकांड और व्यवसाय करने वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं मालूम है? स्त्री को कोई भूत पिशाच पकड़ लिया, किसी ने उसके ऊपर मारक क्षमता का योग करवा दिया। कोई कहेगा हो सकता है इसका लांघन हो गया, कोई कहेगा किसी वृक्ष के नीचे या किसी अन्य जगह इसने कुछ गलत कार्य किया, इसलिए वह वृक्ष के देवता इसके शरीर पर हावी हो गए, या रात को ये बाथरूम करने के लिए गई होगी, कोई पिशाच इसको पकड़ लिया। इस प्रकार के कारक ग्रह चलते हैं, वो है नहीं। एक कारक ग्रह शुक्र मंगल का उत्तेजना, जब उसके अंदर वह शुक्र उत्तेजना पैदा करता है, जो मुझे ये भोग करना ही है, मुझे आज यहाँ पर जाकर के कपड़ा खरीदना है। ऐसे बहुत बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में मेरे बाप मतारी को नाम लिखवाना ही पड़ेगा। अगर मेरा मित्र वहाँ जा रहा है तो मुझे उसके साथ में भ्रमण करने जाना ही होगा। तो ये उत्तेजना उसके मन में बहुत सारे पदार्थ को पैदा करता है, तो उसका मन न लगना, एकांत में विचार करना, क्रोध करना, भूख न लगना, अनिद्रा होना। तो लोग कहते हैं अरे बाप रे बाप, अब तो इसके अंदर लगता है कोई ऊपरी पिशाच या ऊपरी कोई विघ्न बाधा हो रही है। ऐसा है नहीं, ये मंगल कारक और शुक्र कारक है। क्यों? इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति। जब इच्छा का तर्क से समायोजन नहीं होता तो वह मंगल को पकड़ता है, माने बुद्धि के द्वारा, और मंगल का काम जब नहीं होता तो शुक्र को पकड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपने उस रास्ते पर जाते जिस रास्ते पर उनको नहीं जाना है, भटकना। अब कहेंगे क्यों? तो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में फिर राहु है। जब राहु है तो राहु कहीं ना कहीं तो मंगल के साथ व्यवधान आपको करेगा ही करेगा। तो मंगल और राहु जब व्यवधान करता है तो जीवन में अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार के मित्र भी आते हैं। चाहे फिर हम आपसे कहने जा रहे हैं, यदि पंचम भाव में राहु हो किसी भी राशि का, पढ़ाई लिखाई में भी मन को वह विपरीत दिशा की ओर ले जाएगा। चाहे जितना जोर लगा लीजिए आप, एक आध बार तो विपरीत दिशा में जाएगा। खास करके शिक्षा के समय मित्रता की ओर तो ले जाएगा। क्यों? यहां हम इसलिए कह रहे हैं, जो मंगल का सीधे संबंध मध्य मंगल का शुक्र से है। उस उम्र का भी उसको लगता है जो मेरे शरीर में परिवर्तन हो चुके, इसका मतलब मैं उस लायक हो चुके। और जो लौंडा होगा मंगल, वो उसको प्रेरित करता है, वाह क्या तुम सुंदर हो, क्या भगवान ने हमको बहुत भाग्यशाली बनाई, तुम्हारे जैसा मित्र हमको भगवान ने दिया है। आओ यहाँ बैठो, मैं तुमको कुछ अपने टास्क में से तुमको बतला दिया करूँगा। नहीं भी पढ़ोगी तो कोई बात नहीं, इतना लिख देना, तुम परीक्षा में पास हो जाओगी। ये मंगल कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और जब मंगल कार्य करना पड़ता है तो राहु के द्वारा उसके अंदर में एक बहुत बड़ा संशयात्मक प्रश्न चिन्ह होता है, जो अब तो हमको इनके जैसा मित्र है ये, तो अब हम चिंता क्या है। मम्मी पापा तब कहते हैं तुम पढ़ती क्यों नहीं हो? नहीं पापा हम बहुत पढ़ते हैं, ऐसी बात है। ओ एकांत में या कमरे में किसी जगह कमरे बंद कर करके वह कार्य करती है जो शुक्र चाहता है, वह कार्य करती है जो शुक्र मंगल को देख रहा था, वह मंगल कर रहा है जो राहु उसको दिया। तो एक कारक ग्रह हमारे, तो उसी को बहुत कम उम्र में देखेगा शरीर में स्त्री का खून कम होना। जी हम बता देते हैं आपको, बहुत लड़कियों को देखिएगा भोजन करने के बाद भी शरीर का ग्रोथ न बनना, होमोग्लोबिन कम होना, पेशाब की जगह इन्फेक्शन होना, पेशाब के रास्ते किसी अन्य प्रकार का सुसराव होना, जो हमने आप कहा था श्वेत प्रदर होना। ये जी पंडित जी अभी हम आती अखनी, आओ 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 आओ। तो उस कारक ग्रह को जब हम लोग देखते हैं तो वो कारक ग्रह वहाँ आता है, स्वप्न दोष वही है। मनुष्य जब एकांत में बहुत चिंतन करता है, स्वप्न दोष 3 प्रकार के हैं। एक खान पान का दोष, समझ गए। एक उम्र होने के बाद भी यदि उस प्रकार की संगति नहीं बनती है तो दोष,
और एक ऑटोमेटिक दोष होता है जो बिस्तरा पर होता है। आप जब एकांत में होते हैं तो कभी कभी आपके मन में जागृति होती है, जीवन में इसका आनंद लेकर देखते हैं उसका आनंद, तो वो दोष सबसे खतरनाक दोष माना गया। उसका संबंधित रिलेटिव है, स्त्री से संबंधित और पुरुषों का हिस्टीरिया रोग भी है। जब तक यह कार्य हम नहीं करेंगे हमको नींद नहीं आएगी। यह एक स्वप्न दोष होता है, सोते सोते आपको स्वप्न हो गया, वो एक अलग प्रक्रिया है। स्वप्न दोष भी कई प्रकार के हैं। स्वप्न दोष भी एक प्रकार का ये है, जैसे कि कभी कभी आप बहुत वृद्ध भी हो गए हैं, 60 साल 65 साल के, तो क्रिया रूप में कहीं ना कहीं व्यवधान होने पर तो उसको हम बीमारी नहीं मानते। कभी कभी किसी भी जातक के साथ में इस प्रकार का हो जाता है, उसको होम सेक्स भी कहते हैं। समझ रहे हैं आप जी? न भी विचार करें तथापि आपको मद्रास में कोई स्त्री दिखाई पड़ेगी, कोई ऐसे अपरिचित व्यक्ति से आपने मिलना हुआ होगा, उसका स्वप्न आपको आ जाएगा, तो उसको होमसेक्सुअल कहते हैं। और एक होमसेक्सुअल होता है जो पुरुष नपुंसक हो जाए, दोगला। जब तक स्त्री के साथ हम नहीं बैठेंगे तब तक उसको रात को रोटी नहीं अच्छी लगती है। एक होमसेक्सुअल होता है पत्नी से डरना। अब उसको मैं विचार करके बता देता हूं। पत्नी का डर, शुक्र मंगल, ठीक। यदि पंचम भाव भले सप्तम भाव में पति के कुंडली में पति का लग्न भाव और पत्नी का सप्तम भाव शुक्र मंगल हो या शुक्र राहु, ये जीवन को अपमान करता है। अपमान का मतलब अन्य है। आप क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। शुक्र व्यापार कारक भी है। पति जो है सो कि दिन भर सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 10 से 11 बजे तक कार्य करके आया, मंगल उसको उत्तेजना पैदा करता है। पत्नी आस लगाए बैठी है, जो आएगा तो इसको रोटी पानी खिलाएंगे, थोड़ा सा गंगा स्नान करेंगे। ये गंगा स्नान करके नहीं, साला कुआं स्नान करने लग गया, अरे हम बहुत थके हुए हैं, थोड़ा सा रुको। ऐसा मंगल कहता है, क्योंकि बहुत परिश्रम मंगल किया है। तो मंगल जब परिश्रम करता है तो अगर लग्न में राहु भी हो और नीचे केतु हो, समझ रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपको जीवन में थोड़ा सा आलस प्रदान करता है। यदि पत्नी के लग्न में राहु हो और पति के केतु है तो पति उतना उत्तेजक नहीं होगा। ऐसा मानते हैं आपकी? नहीं, कैसे आपको पता चला? बैरागी टाइप का बन जाता है कि हमको शादी से मोह उठ गया। कहीं उपयोग नहीं ना हुआ है? नहीं, हम देखे हुए बहुत। अच्छा, कैसे देख लिए? कमरे में? नहीं। अरे यार। और दूसरी बात, यदि ऊपर शुक्र हो जी, नीचे मंगल राहु हो, ये जरूर आपको जीवन में थोड़ा सा अनवनिश्य करता है। ये कहता है जो कि आप हमारे साथ रोटी पानी खाइए, ये नहीं करता तो उसके आपस में धीरे धीरे एक क्रोध पैदा होता है। या कभी कभी देखेंगे जब पत्नी हमारी जो है, आजकल आईटी क्षेत्र है, बैंकिंग क्षेत्र है या अन्य प्रकार के क्षेत्र, उसमें 10 घंटा ड्यूटी करती है। 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी आप देखेंगे आकर के भोजन बनाना है, सब कुछ करना है, तो उस रूप में पति जो होता है वो तो चाहता है जो कि आप हमारे साथ आकर के, तो शुक्र मंगल वहाँ यदि, तो वो हिस्टीरिया रोग भी पैदा करता है। पत्नी के आंख के पास देखेगा लालिमा हो जाएगा, मंगल करता है। कभी कभी शरीर उसके थरथर थरथर कांपने लगते हैं। तो क्या कहता है मालूम है? इसको वंशानुगत दोष है। वंशानुगत दोष नहीं, तुम पुरुष नपुंसक हो। पुरुष नपुंसक होता है 2 भाव से, या तो शनि बुध हो जाए, शनि और बुध भी यदि बैठा कुंडली में तो वह पुत्र बड़े भंग योग भी करता है। वो माने कार्य के प्रति उदासीन करना। शनि वैराग्य कारक है और बुध जो है तो चाहता तो है, लेकिन शनि कहता चुप चले, कोई दिक्कत नहीं है, बना देता है। तो पुरुषों में यदि यह कहीं से देख रहा है तो यह पैदा करता है। कभी कभी महिलाएं सुस्त होती हैं, गजगामिनी, उसको गजगामिनी कहती हैं। या कुंडली में चंद्र गुरु यदि स्त्री के कारक ग्रह में हो और पुरुष का न हो तो वह स्थूल प्रवृत्ति की होती है। भाग्यशाली होगी, धनवान होगी, लेकिन बहुत रोटी खाने वाली नहीं होगी। इशारा समझते जाइए, मैं उस तरह का शब्द का उपयोग नहीं करता हूँ। कभी कभी पुरुष चाहता है दोपहर, सायंकाल, अर्धरात्रि, ब्रह्म मुहूर्त, कहता नहीं कोई नहीं, फिर पूजा पाठ करने दीजिए, फिर बाद में देखेंगे। तो तुरंत वहीं शुरू होता है एक, तो वो अपने दोस्तों से कहता क्या कहें, जो मैं चाह रहा था वो तो है नहीं, जो मैं चाह रहा था वो है नहीं। क्योंकि चंद्रमा मन कारक है और गुरु वो है, तो गज केसरी योग। सवारी तो करना चाहता है, लेकिन वो कहता नहीं, पहले पीपल का पत्ता खाने दो, बाद में चलेंगे सवारी लेकर के। तो उस कारक ग्रह में यदि गज केसरी योग की पत्नी है
तो वो कामुक नहीं होगी। ये ध्यान रखिए आप लोग। यदि पुरुष के चंद्रमा गुरु होगा वो भी स्थूल प्रवृत्ति को होगा, पत्नी उसकी चंचला होगी। कल ही देख रहे थे। देख रहे हो कहीं? अच्छा, ऐसा कहीं के देख लेते हो तो तो इस अवस्था में यदि पति पत्नी के विपरीत भी कुंडली का विचार होगा। अब यहाँ कैसे देखेंगे, ये देखिए, जैसे चंद्रमा है, ये गुरु हमने आपको उस दिन बताया था, चंद्र के केसरी योग ये है। ये आपको देखना होगा जो कि पत्नी के साथ है कि पति के घर में है। यदि पति के घर में है तो ये बड़े बड़े पदों पर तो जाएगा, लेकिन यह पत्नी को उतना समय नहीं दे पाएगा। जब पत्नी को समय नहीं देता है तो वह कहीं न कहीं से एकांत प्रिय हो जाएगी। यदि चरित्रवान है तो पर पुरुष की ओर नहीं जाएगी, यानी तो देवर हुआ, मामा का लड़का हुआ, मामी का लड़की हुआ, कहीं न कहीं से वो अपना हाथी पर चढ़ाएगी। यदि पत्नी में ही हो, यदि पत्नी के हाथ में, माने जातिका के हाथ में यदि इस प्रकार की रेखा हो, सुंदर गौरवर्ण, थोड़ा शरीर स्थूल, लंबे कद, थोड़ा नेत्र उसके छोटे होंगे। यदि स्त्रियों में गजकेसरी योग होगा तो उसका लक्षण मैं आपको बताता हूं। दोनों नेत्र सामान्य से कम होना, छोटा, थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन थोड़ा झुका होगा, जैसे चाइना जापान वालों का होता है, ये आप समझ जाइए। दूसरी बात, ये थोड़ा सा जरा हेल्दी जी। तीसरी बात, कहना नहीं चाहिए, कमर का पोर्शन थोड़ा भारी होना। यदि स्त्री के कुंडली में गज केसरी योग न भी हो, फिर भी उसके वह वर्ण के हिसाब से वह गज केसरी है, ये आप समझिए। या कान बड़ी होना, जिस स्त्री या पुरुष का कान लंबा हो, समझ रहे हैं आप, गर्दन थोड़ा सा लंबे हो, मुखमंडल परमेश्वर की कृपा हो, जरूर गज केसरी योग है। ऐसे जातक को काम क्रिया में, रति क्रिया में उतने शौक नहीं होते जितना होना चाहिए। मासे द्विरधते, महीना में 2 महीना में कभी 1-2 बार रोटी पानी खाए तो खाए, नहीं तो फिर एकादशी व्रत है। तो पुरुषों में और स्त्रियों में इस प्रकार का समायोजित होने पर यदि एक वर्ग दूसरे वर्ग का सहयोग नहीं करेगा तो यहीं से हिस्टीरिया या अन्य प्रकार की जो मैं बीमारी आपको बताता हूँ ये पैदा लेता है। उसका मुख्य कारक है शुक्र और मंगल। राहु यहाँ व्यवधान करता है। इस प्रकार के कारक ग्रह को भी हिस्टीरिया कहते हैं। आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि ये भी ज्योतिष